भगवान कहते हैं कि तू समझ सके मैं ऐसा नहीं, तू सोचे कि तूने मुझे पहचान लिया ऐसा भी संभव नहीं। ना तू मुझे समझ सकता है, ना तू मुझे पहचान सकता है, ना तू मुझे जान सकता है, क्योंकि मैं अतर्क्य हूँ। मुझे किसी तर्क से, किसी लॉजिक से तुम नहीं पकड़ सकते हो। आपने कभी पारे को देखा है? पारे को पकड़ने की आप कोशिश कीजिए, पारा हाथ से छिटक जाएगा। हम वायु को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वायु हाथ में नहीं आती। हम सुगंध को बांधने की कोशिश करते हैं, क्या फ्रेग्रेंस, सुगंध हमारे मुट्ठी में आ जाती है? ये तो असंभव है, वो तो वायु में घुलकर फैल जाती है। भगवान को बुद्धि से बांधना चाहता है अर्जुन, और हर मनुष्य ऐसा ही करता है, बुद्धि से बांधने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रहा है अर्जुन। इन चैप्टर 8 तक उसके तर्क ही चलते रहे। भगवान कहते हैं कि ये संसार माया है, तो अर्जुन तुरंत तर्क देता है, तो मुझे क्यों उलझाते हो इस माया में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन सब को मार भी देगा, ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अर्जुन कहता है, फिर क्यों मुझे कहते हो कि इन्हें मार दो? भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने यश के लिए कर। तो अर्जुन तुरंत तर्क देता है, ये सब तो अहंकार है, आप ही तो कहते हैं। क्यों मुझे इस अहंकार में, इस असार संसार में बांधते हैं? भगवान कहते हैं तो धर्म के लिए युद्ध कर। तो अर्जुन कहता है, मैं कहाँ धर्म की स्थापना कर पाऊंगा, मैं तो बड़ा ही कमजोर हूँ। भगवान कहते हैं ये संसार असार। तो अर्जुन कहता है तो जाने दो ना, मुझे समाधि लगाने दो, जंगल जाने दो, क्यों मुझे फंसाते हो इस संसार में? तो अर्जुन बस भागना चाहता है, और भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो संघर्ष करे, सामना करे। अब भगवान की हर बात पे तर्क देता है, भगवान की हर बात को काटता चला जाता है। अब भगवान की हर बात को काट रहा है अर्जुन, यानी अपनी बुद्धि के तल से काम कर रहा है। जब हम ज्यादा बुद्धि और तर्क लगा देते हैं, तब हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती, क्योंकि हम तो काटने में ही शक्ति को खत्म कर देते हैं। 8 अध्यायों के बाद अब चैप्टर 9 में उसकी श्रद्धा जागी है। अब वह भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने को तैयार हुआ है। तो भगवान कहते हैं, मैं तुझसे गुह्य रहस्य बताऊंगा। विचार चकरा जाता है इस गुह्य रहस्य को सुनकर, परंतु जो श्रद्धा है वो डगमगाती नहीं। जब भगवान कह रहे हैं कि ये समस्त भूत मुझ में स्थित हैं और मैं निराकार हूँ, मैं तो अरूप हूँ, मैं इस सृष्टि में सब जगह व्याप्त हूँ, मैं ही हर कण में दिखाई देता हूँ, मैं ही प्रकट हो रहा हूँ, परंतु मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। फिर दोबारा आगे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। पहले कहा भूत स्थित हैं, अब कहते हैं भूत स्थित नहीं है। अब जो बुद्धिमान होगा उसको तो लगेगा ये क्या बात है, इलॉजिकल है, सेंसलेस है, समझ नहीं आई बात। परंतु जो श्रद्धा होती है उसके अंदर इतना दम होता है, इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े रहस्य को भी पी जाती है। अब अर्जुन में भी वही श्रद्धा का जन्म दिखता है, अब वह पी रहा है। भगवान जो कह रहे हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है, पर अर्जुन कहीं भी तर्क नहीं लगा रहा, अर्जुन कहीं भी बीच में टोकता नहीं है। वो चुपचाप पीता जा रहा है, चुपचाप उस बातों को ग्रहण कर रहा है। व्यक्ति 2 बार तर्क नहीं लगाता, यानी जब उसकी बुद्धि या तो कमजोर हो उस कंडीशन में तर्क नहीं लगाता, या फिर जब अगाध श्रद्धा हो तब तर्क नहीं लगाता है। तो यहाँ अर्जुन की बुद्धि कमजोर तो नहीं है, उसने इतने तर्क लगाए हैं, भगवान से पूरा जूझा है, संघर्ष किया है, पर यहाँ अब उसकी बुद्धि पराजित हो गई और श्रद्धा का जन्म हुआ। अब वह भगवान की बातों को समझ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस संसार के अंदर जो तर्क की कसौटी पे नहीं कसी जा सकती।
कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, आप उनका क्या कीजिएगा? जब साइंस रिसर्च करती है तो अद्भुत अद्भुत प्रयोग सामने आते हैं। जब क्वांटम फिजिक्स सामने आई तो क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरीज आई वो जब देखी साइंटिस्ट ने तो कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आई। एटम का सबसे छोटा सा कण जो होता है, घटक, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। कई बार क्या होता है, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यह कण की तरह यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो बहुत से लोगों को काफ़ी समय तक लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, यानी कि कण है, एक पॉइंट है। अब जो कण होगा, जो पार्टिकल होगा, वो कभी भी तरंग की तरह, एक वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो दूसरे साइंटिस्ट जो थे, जो इसी रिसर्च में लगे थे, वो कहने लगे कि नहीं, ये पार्टिकल तो नहीं, ये तो लाइट की तरह, ये तो तरंग की तरह, वाइब्रेशन की तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब बात समझ नहीं आए कि कुछ साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। कुछ और थ्योरीज जब सामने आई तो पता चला कि कभी कभी तो ये कण बन जाता है और कभी कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह करता है। तो जब तथ्य सामने आए तो सभी को स्वीकार करने पड़े। क्या करते? जो ज्योमेट्री है, जो यूक्लिड है, वो ये बोलता है कि अगर हम एक पॉइंट, एक डॉट बना दें एक पेपर पे, या हम वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट बना दें, तो वो जो डॉट है, वो जो पॉइंट है, वो कभी भी, वो बिंदु, वो रेखा की तरह यानी लाइन की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर आपको लाइन बनानी है तो बहुत सारे डॉट्स बनाने पड़ेंगे और फिर एक रेखा खींचनी पड़ेगी उनके बीच, तो सीधी रेखा खिंच जाती है। तो एक पॉइंट जो है वो रेखा की तरह यानी लाइन की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। परंतु यहाँ जो फिलॉसफी, यहाँ जो साइंटिफिक रिसर्च सामने आ रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगा साइंटिस्ट को कि ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। तो बात समझ ही नहीं आ रही थी कि करें क्या। जब बहुत इस पे बहस हुई तो उसके बाद सब लोगों को ये मानना पड़ा कि हमें ज्योमेट्री को, यूक्लिड को तो छोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारे नियम है, कानून है, जो हमने साइंटिफिक रिसर्च से निकाले हैं, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो तथ्य है, तथ्य कभी भी नियम से ऊपर नहीं होता। जो फैक्ट है, जो सामने आया है, वो फैक्ट ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बिहेव कर रहा है। ये कभी कण बनता है, पार्टिकल, और कभी ये वेव बन जाता है, कभी ये तरंग बन जाता है। तो आइंस्टाइन से जब पूछा कि क्या किया जाए, तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो तथ्य है हमें उसे ही आगे रखना पड़ेगा, नियम को पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि नियम तो मनुष्य के बनाए हुए हैं और ये जो तथ्य है, जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो नेचर हमें सामने चीज़ दिखा रही है, यही हमें सत्य मानना पड़ेगा। तो कई बार ज़िंदगी में बड़ा ही विरोधाभास होता है, लाइफ बड़ी पैराडॉक्सिकल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई चीज़ कहती है कि ये इस तरह से है, दूसरे टाइम पे वो किसी और तरीके से बिहेव करती है। यदि हम साइकेट्री भी देखें या साइकोलॉजी देखें तो फ्राइड ने बहुत काम किया साइकेट्री पे। तो जब ह्यूमन साइकोलॉजी पे वो वर्क कर रहा था तो अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय उसने एक ही चीज़ पे निकाला कि मनुष्य के अंदर जिजीविषा होती है, यानी लिबिडो होती है, जीने की इच्छा होती है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी यही मानता रहा कि मनुष्य के अंदर एक ही गहन इच्छा है, वो है जीने की इच्छा। पर जब वह अंतिम समय में था, जब मृत्यु के करीब था, तब उस समय उसने एक और रिसर्च की। उसको एक चीज़ और समझ आई कि मनुष्य के अंदर सिर्फ एक ही गहन इच्छा नहीं है, एक और भी गहन इच्छा है जो इससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो गहन इच्छा होती है मरने की इच्छा। उसे थैनेटॉस बोलते हैं। यानी कि एक तो है लिबिडो, एक है थैनेटॉस, यानी एक है जीने की इच्छा और एक है मरने की इच्छा। हम जीना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हंसना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, परंतु आपने कभी कभी देखा होगा
कि हमें ऐसा लगता है कि जब छोटा सा फेलियर हो और हमारे दिल को बहुत ज़्यादा छू ले तो हमारे को क्या लगता है, सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, सबका एंड हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, मैं अपने आप को ही समाप्त कर दूं अंत में सब कुछ ख़त्म करके। तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी मनुष्य के अंदर हैं, अपने आप को समाप्त करने की टेंडेंसी मनुष्य के अंदर होती है। तो मनुष्य जीना भी चाहता है परंतु साथ ही साथ मरने की इच्छा भी उसके अंदर मौजूद होती है। इसलिए अपनी लाइफ टाइम में मनुष्य कई बार मरने की भी सोचता है। हम किस इच्छा को पल्लवित करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जब भगवान एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि जीवन ऐसा ही है। जीवन के अंदर जो तथ्य होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कई बार एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। जैसे दिन के साथ रात होती है तो बिल्कुल चीज़ें अलग हैं लेकिन साथ साथ हैं। ये जो गुह्य रहस्य है, ये जो राज विद्या है, ये ऐसी विद्या है जिसको यदि मनुष्य जान ले तो फिर इस संसार सागर में दोबारा नहीं आता, मृत्यु रूपी संसार में दोबारा नहीं आता। भगवान एक अद्भुत रहस्य की घोषणा कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर 4th, 5th और 6th श्लोक के अंदर एक गुह्य रहस्य बताते हैं अर्जुन को, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, मैं सभी भूतों के अंदर एक निराकार तत्व हूँ, सभी भूत मुझ में स्थित हैं परंतु मैं इनमें स्थित बिल्कुल भी नहीं हूँ और ये भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है एक दूसरे को काटती हुई दिखती हैं। हमने ये चीज़ अभी पहले समझी कि सब भूत मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल समझा था कि अगर हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना देते हैं तो जो बड़ा सर्कल है वो ये कह सकता है छोटे सर्कल को कि ये छोटा सर्कल मुझ में स्थित है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, और बड़ा सर्कल ये भी कह सकता है कि मैं इस छोटे सर्कल के अंदर स्थित नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन भूतों में स्थित नहीं हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त हूँ, यानी मैं इस सृष्टि के अंदर मौजूद हूँ लेकिन मैं दिखाई नहीं देता, मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 4 के अंदर बताते हैं। ये अव्यक्त शब्द जो है ये सांख्य फिलॉसफी का शब्द है जो प्रकृति के लिए प्रयुक्त किया गया, परंतु ये गीता के अंदर ये यूज़ किया गया है पर ब्रह्म के लिए। तो अपने लिए भगवान ये यूज़ कर रहे हैं कि मैं दिखता नहीं हूँ। साथ ही भगवान कहते हैं कि ये भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। जैसे कमल का फूल होता है, वो खिला हुआ है जल के अंदर ही, परंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान एग्जाम्पल देते हैं वायु का कि वायु इस आकाश के अंदर है, परंतु ये वायु आकाश में होते हुए भी आकाश में स्थित नहीं है। तो इसी प्रकार से ये भूत मुझ में स्थित नहीं है। ये गुह्य रहस्य है भगवान श्री कृष्ण का। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।